ओम शांति। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। कहाँ चले गए? जहाँ हम सबको एक दिन जाना है, लेकिन कैसे गए ये निर्भर करता है। कैसे जाना है इसके लिए हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। भ्राता निर्वैर जी का यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। उनकी तस्वीर को देखेंगे तो एक कशिश होती है उनके गुणों की, उनकी रूहानियत की, दिव्य प्रतिभाओं की। परमात्मा भी ऐसे आत्माओं पे गर्व करता है। ईश्वर को गर्व की, सुख की, दुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन अपने ऐसे बच्चों को पाकर वो भी महसूस करता है। और वाह रे उनकी कलाकारी, जो ऐसे महान रचनाकार जो ऐसे रचना करते हैं। मुस्कुराते तो सभी हैं, बहुत से लोग हंसते हैं। कोई किसी को सुख देकर हंसते हैं, कोई किसी को दुख देकर हंसते हैं, कोई किसी को गिरे हुए को उठाने में हंसते हैं, कोई उठ जाता है तब हंसते, अच्छा हुआ वो चला गया। लेकिन ये हंसी इनके चेहरे की, कहते हैं मुख में 32 दांत होते हैं, अर्थात 32 गुणों से परिपूर्णता को दर्शित करता है। ये तभी ये खुशी आ सकती है, तभी ये रूहानियत भरी हंसी। इनके तस्वीर को देखिए। ये हमारे ऐसे थे भ्राता निर्वैर जी, जो इस यज्ञ के आधार स्तंभ थे। तो जिन्होंने, मुझे से लग रहा है कि आप सब जो नए होंगे वो तो अनुभव नहीं किए होंगे, लेकिन जितने पुराने होंगे और कम से कम जो आज से 5 साल पहले जो ज्ञान में जुड़े और वहाँ गए होंगे, उनकी क्लासेस, उनकी उपस्थिति हमारे खास करके भाइयों में, जो हमारे 4 भाइयों में महारथी श्री जगदीश भाई जी, आदरणीय रमेश भाई जी, निर्वैर भाई जी और एक ब्रिजवन भाई जी उस स्तंभ में अभी हमारे सामने हैं। वैसे बहुत सारे भाई हैं। तो भ्राता निर्वैर जी की उपस्थिति मात्र ही मंच गौरवान्वित हो जाता था। ऐसी दिव्य शक्तियों की अनुभूति होती थी। लगता था कि हमारे बीकेज में दादियां तो बहुत हम गुणगान करते हैं, देवियों का गुणगान। आज बहुत अच्छा दिन भी है, देवियों का दिन है, शुरुआत है, तो हमने सब दादियों का, दीदियों का देखा सुना। लेकिन भाइयों में जो सिरमौर हैं, उनकी उपस्थिति भी, बाबा कहते हैं ना, पांडव भी कम नहीं होते। तो उनकी उपस्थिति भी हम सब के लिए प्रेरणादायी होता है। कहते हैं जगदीश भाई जी के समर्पण से ही ब्रह्मा कुमार समर्पित होने लगे। प्रथम समर्पण कोई था इस यज्ञ में, वो हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी थे, जो ब्रह्मा कुमार जीवन जिया। तो उनको देख करके, और आप भ्राता निर्वैर जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, नेवी में, और उनकी जब गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, उस युद्ध में वो शामिल थे। तत्पश्चात वो बाबा से जुड़े, बाबा की दृष्टि पड़ी और वो बाबा के बन गए। तो हम ऐसे महान हस्ती के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हम सब भी कितने महान हैं। अपने लिए जोरदार ताली बजाइए कि आप कितने महान हो कि इस सभा में जो हमारे उस श्री कृष्ण के द्वार के सभी सभासद होंगे, उनकी श्रद्धांजलि में हम सभी उपस्थित हुए। ये हम सब की महानता है। कम तपस्या हम सब ने भी नहीं किया है, तभी तो यहाँ बैठ पाए हैं। नहीं तो मजाल है यहाँ कोई बैठ जा करके। बहुत से लोग गुजरते इस रास्ते से, कई गाड़ियां बड़ी बड़ी लाल बत्ती की जाती है, लेकिन नहीं आते। बुलाने के बाद आते हैं, आते और चले जाते हैं। लेकिन आप सब कितने बड़े हो, आपकी महानता का एहसास अभी नहीं हो रहा है। जब दुनिया गुणगान करेगी, जब कहते हैं हजारों लोग पत्थर की मूर्तियों के सामने, मिट्टी की मूर्तियों के सामने जाके गुणगान करता है, उस देवी की चेहरे की चमक देखना। भले वो पत्थर की, वो मिट्टी की है, लेकिन जब आप गुणगान गाते हो श्रद्धान्वित होकर, तो उसकी चेहरे की चमक देखना, आप रौनकता देखना, और नबी के दिन उसकी शक्ति की, उनकी आंखों को देखना। मैं तो एहसास किया हूं, और जिस दिन उनकी विदाई होती है उनकी आंखें नम हो जाती है, मैंने महसूस किया है, हालांकि वो मिट्टी की है। तो आप अपने शक्तियों को पहचानो। और ऐसे थे हमारे भ्राता निर्वैर जी। ऐसे मैं जो अनुभव कर रहा हूं, ऐसे लगता कोई शेर
उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनके सामने आप खड़े हो तो लगता था किसी शेर के सामने खड़े हैं। और चेहरे से उतनी ही शांति, शक्ति और शांति का समन्वय जो निर्भय भाई जी में देखने को मिलता है। गजब की पर्सनालिटी थी। तो हम ऐसे महान आत्मा को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सब सुमन से। और कार्यक्रम की शुरुआत जब तक हो तब तक ओम शांति। हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय राजयोगी निर्वैर भाई जी, जिनको हम आज ससम्मान श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जैसा कि उनका नाम था निर्वैर, तो उन्होंने नाम को पूरी तरह से सार्थक किया। आज जो भी उनसे मिलते थे, हम भी मिले, हमने भी वो अनुभव किया कि वो रहम की प्रतिमूर्ति थे। कभी भी उनके पास जाओ मुस्कुराकर मिलते थे, ये उनकी खासियत थी। ओम शांति। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं श्रद्धांजलि के लिए। तो बताया जैसा नाम था वैसा उन्होंने प्रैक्टिकल नाम को सार्थक किया। जब भी हम निर्वैर भाई से मिलने जाते थे तो साकार बाबा की भासना आती थी। जैसे साकार बाबा बच्चों से मिलते थे, किसी भी समय बच्चे गए तो बाबा सेवा में हाजिर थे। इसी प्रकार निर्वैर भाई जी से भी जब भी जिस भी समय मिलने गए तो कभी ये उन्होंने नहीं कहा बहन ये तो टाइम नहीं है मिलने का। इतना प्यार से अपनापन एहसास होता था। भले आज उस पुराने तन में नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप में अभी भी वो हम सबके साथ में है। और बाबा ने उन्हें कोई विशेष कार्य के लिए इस पुरानी ड्रेस को बदल नई ड्रेस पहना करके सारे विश्व में जो आने वाली दुनिया है उसका साक्षात्कार कराना होगा। तो ऐसी आत्मा को हम दिल से उनके कदमों पर चल के ऐसी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको दिल से नमन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमारे बीच भाई साहब ऐसे लगता है कि अभी हमारे साथ ही हैं और हमारे बीच से अभी गए नहीं, ऐसा अनुभव होता है। अभी हम लोग भट्टी में गए थे अगस्त में, तभी भाई साहब से हम लोग मिल के आए थे और बात भी किए और राखी भी बांधे और हम लोग को इतने प्यार से पूछे कि आप लोग कहाँ से आए हो, तो हम लोग बताएं कि छत्तीसगढ़ कोरबा से आए हैं। तो इतना प्यार से हम लोग को बैठाए भी, टोली भी दिए, गिफ्ट भी दिए, आइसक्रीम भी खिलाएं। इतना उनके पास जाने से ऐसा लगता था, इतना अनुभव होता था, इतना एनर्जी मिलती थी। और कभी भी उनके पास जाओ किसी भी काम के लिए तो कभी खाली नहीं आ सकते थे। अभी तक उनका लेटर मेरे पास रखा हुआ है कि अभी तक लेटर सिग्नेचर किया और लेटर लिख के दिए, तो अभी भी 3 साल पहले का लेटर रखा हुआ है। तो जिस दिन वो सर अभ्यक्त हुए तो ऐसा लग रहा था कि अंदर से फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था कि भाई जी हमारे बीच से कैसे चले गए, पता भी नहीं पड़ा, लग भी नहीं रहा था कि इतना जल्दी वो जाएंगे। और हमारे वरिष्ठ भाई यज्ञ के सबसे बड़े थे, अब एक ही भाई थे हमारे बीच में। कभी भी खाली हाथ एकदम लगता था, दुआओं से भरपूर कर देते थे, उनके पास जाते थे तो। इसलिए अंतर आत्मा एकदम से दुआ देती है कि ऐसा भाई हमारे बीच से चला गया। इसलिए उनको दिल से हम आज
श्रद्धांजलि दे रहे हैं और दिल से बहुत बहुत दुआ दे रहे हैं। ओम शांति। कि अपनी लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम मधुबन गई थी सेवा के लिए, तो पहला मुझे सेवा का मौका भाई जी के कॉटेज में ही मिला। तब से मैं करीबन 4 साल तक जब भी जाती थी वहीं सेवा करती थी और उनकी बहुत पालना मिली। वो मुझे एक पिता के समान लगते थे, उनके सामने में जैसे मैं बच्ची बन जाती थी। और कभी भी कुछ भी होता था, सुबह सुबह आते थे, फूल देते थे, कहते माताएं आओ, और टोली खिलाते थे, बहुत पालना करते थे। उनके साथ पिकनिक का मौका मिला, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें यादें जुड़ी हुई है। आज भाई जी बहुत याद आ रहे हैं और मैं उनको सच्चे मन से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।